बिना माचिस के जलाते थे दिया, सर्दी हो या गर्मी हमेशा पहनते थे लंगोट। साथ ही सियाराम बाबा का चाय और केतली वाला किस्सा लोगों के बीच है काफी प्रसिद्ध। आज जानेंगे बाबा सियाराम के बारे में 10 रोचक बातें। मध्य प्रदेश के निमाड़ में रहने वाले संत सियाराम बाबा का बुधवार को निधन हो गया। बाबा सियाराम के बारे में कुछ अद्भुत बातें हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। बाबा सियाराम सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम में सिर्फ लंगोट पहनकर रहते थे। निमाड़ के रहने वाले बाबा सियाराम एक प्रसिद्ध और पूजनीय आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने बुधवार को मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को अपना शरीर त्याग दिया। वे 130 साल तक जीवित रहे। उनकी शिक्षाओं में दूसरों की सेवा, विनम्रता और सादगी पर बहुत जोर दिया जाता था। आज हम आपको बाबा सियाराम के 10 सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। बाबा सियाराम का प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा मध्य प्रदेश में विशेष रूप से निमाड़ क्षेत्र में शुरू हुई थी। कम उम्र में ही आध्यात्मिकता में गहरी रुचि होने के कारण वे प्रिय संत बन गए। वे नर्मदा नदी से बहुत जुड़े हुए थे जो हिंदू धर्म में पूजनीय है। बाबा सियाराम हनुमान जी को बहुत मानते थे और उन्हें सबसे पवित्र मानते थे। नर्मदा के तट पर उन्होंने आत्मज्ञान और दिशा की तलाश में कई घंटों तक ध्यान किया। बाबा सियाराम ने शिक्षाओं में कल्याण, प्रेम और निस्वार्थ सेवा के मूल्य पर बहुत जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों से प्रकृति और ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने का आग्रह किया, क्योंकि उनका मानना था कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बाबा सियाराम ने निमाड़ आश्रम की स्थापना की, जो एक आध्यात्मिक आश्रम स्थल था जो गरीबों को भोजन, आश्रय और शिक्षा प्रदान करता था। उन्होंने अपना जीवन जरूरतमंद लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया था, क्योंकि वे एक मजबूत मानवतावादी थे। एक चमत्कारी बात यह भी है कि बाबा सियाराम बिना माचिस अपने हाथ से दिया जला देते थे। साथ ही सियाराम बाबा का चाय और केतली वाला किस्सा लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। भक्तों का कहना है कि बाबा जब भी लोगों को चाय देते थे तो उनकी केतली की चाय कभी भी खत्म नहीं होती थी। बाबा सियाराम को लोग ऐसे ही चमत्कारी नहीं मानते थे, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी। बाबा हमेशा ही एक लंगोट में रहते थे। भक्तों का कहना है कि उन्होंने कभी भी बाबा को लंगोट के अलावा किसी और कपड़े में नहीं देखा। 12 वर्षों तक श्री सियाराम बाबा ने मौन रहने की प्रतिज्ञा की थी। बाबा की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता। लोग अब बाबा को सियाराम के नाम से पुकारते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा और पहला शब्द सियाराम कहा। वे भक्तों से दान के तौर पर सिर्फ 10 रुपए लेते थे। उनका आध्यात्म से गहरा जुड़ाव था, इसलिए वे हमेशा रामचरितमानस का भी पाठ करते थे। वे इस उम्र में भी किसी का सहयोग नहीं लेते थे और अपना सारा काम खुद करते थे। बाबा सियाराम प्रतिदिन 22 घंटे रामायण का पाठ करते थे। बिना चश्मे के वे रामायण पढ़ने में सक्षम थे। बाबा आश्रम में आने वाले भक्तों से सिर्फ 10 रुपए लेते थे। अगर कोई ज्यादा दान देता तो बाकी की रकम लौटा देते थे। सियाराम बाबा ने समाज कल्याण के लिए भी सहयोग दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा ने नर्मदा घाट के जीर्णोद्धार और रेन शेल्टर शेड बनाने के लिए 2,57,00,000 रुपए दान में दिए। बता दें कि उनके निधन की खबर सुनते ही भक्तों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बड़ी संख्या में लोग उनके आश्रम में पहुंचे। बाबा ने अपना उत्तराधिकारी फिलहाल किसे घोषित किया है यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि आने वाले समय में उनके उत्तराधिकार को लेकर के भक्तों की निगाहें टिकी रहेंगी। वैसे दोस्तों, ऐसे महापुरुष के लिए आप अपने शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप बाबा सियाराम के बारे में इससे पहले जानते थे या नहीं? क्या आपको भी लगता है ऐसे पुरुष किसी ईश्वर से कम नहीं होते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ बाबा सियाराम की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।